अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख वकास। फ्रॉड अलर्ट न्यूज़। कल एक लाइव फ्रॉड जो मेरी मौजूदगी में हुआ है और मेरे कज़न के साथ हुआ है, तो मैं चाह रहा हूं कि वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और इस चीज़ के बारे में आप लोग भी ऑलरेडी पहले सुन चुके होंगे, या आप लोगों को मालूम भी होगा, या आपके किसी कज़न के साथ हुआ भी होगा, या आपके साथ भी हुआ होगा। फ्रॉड कौन सा हुआ है? बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा कि कॉल्स आती है, वो आपसे ओटीपी कोड मांगते हैं, और देने के बाद उस ओटीपी कोड देने के बाद आपके जैज़ कैश में, इजी पैसा में, या आपके बैंक में जितने भी पैसे होते हैं वो उन फ्रॉडियों के अकाउंट में चले जाते हैं। ऐसा ही सीन कुछ कल मेरी लाइव मौजूदगी में मेरे कज़न के साथ हुआ। मैं एफबी के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग कर रहा था, तो मेरे कज़न को एक कॉल आती है अननोन नंबर से। बेसिकली होता क्या है कि वो जो फ्रॉडी होते हैं ना, वो बहुत बड़े हैकर होते हैं। उनके पास आपकी प्रीवियस कोई ना कोई अपडेट मौजूद होती है कि आपने कोई कंप्लेन करवाई हुई है, या आपने कोई जैज़ वालों को कॉल की है, या यूफन वालों को कॉल की हुई है। उनके पास कोई ना कोई अपडेट ज़रूर होती है, वो उस प्रूफ के साथ आपको कॉल करते हैं। सेम इसी तरह मेरे कज़न के साथ हुआ। उसने 2 दिन पहले उसने जैज़ वालों को एक कंप्लेन दर्ज करवाई हुई थी। 5000 उसने ट्रांसफ़र किया था, बट हुआ नहीं था। उन्होंने कहा था 2 दिन तक हो जाएगा। ऐसे ही वही अपडेट जो है वो उन फ्रॉडियों के पास भी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अपडेट उनके पास कैसे गई। खैर, ये बात का टॉपिक है। अब उन्होंने कॉल की मेरे कज़न को अननोन नंबर से। अब कंपनी नंबर से तो वो कॉल कर नहीं सकते, क्योंकि वो उनको कंपनी तो होते नहीं है, वो तो फ्रॉडी होते हैं। अब कॉल आई और वो कहता कि मुझे कहता है, उसने कॉल अटेंड की ना, तो उसने कहा जी हम जैज़ वालों की तरफ से बात कर रहे हैं, तो आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। उसको लगा ये फ्रॉड है। उसने साथ मेरे कज़न को बैठा, कहता यार ये कोई जैज़ वालों की कॉल आई है, एवं ही किसी नंबर से कॉल है, तो आप सुनो। उसने कॉल अटेंड उसने जब सुना तो उसको भी उन्होंने यही कहा, जी आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। अब उसको भी पता था किसी ने कंप्लेंट, कहता यार तूने वो कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। तो उसने ना वापस उसी कज़न को वापस फ़ोन दे दिया। तो उसने पूरी तसल्ली के साथ फ़ोन सुना। उन्होंने सेम यानी कि वही बातें की जो उसने जैज़ वालों को की हुई थी। तो उन्होंने उससे आईडी कार्ड नंबर मांगा, जी आप हमें अपना आईडी कार्ड नंबर दें, तो हम आपकी जो कंप्लेन आपने करवाई हुई थी उसको वेरिफिकेशन में डालते हैं और अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब जैसे ही उन्होंने आईडी कार्ड नंबर मांगा, वो आईडी कार्ड नंबर पे उनके जितने भी नंबर थे, गैस कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट, सब सामने आ गया उन फ्रॉडियों के। तो उन्होंने फ़ौरन एक ओटीपी सेंड किया। तो उन्होंने कहा जी ये आपके पास ना एक ओटीपी कोड है 8 डिजिट्स का, ये आप हमें बताएं, आपकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगी। उसने फ़ौरन 8 डिजिट्स के ओटीपी कोड सेंड कर दिए। जैसे ही उसने उनको बताया तो उन्होंने वेरिफिकेशन में उनके जैस कैश अकाउंट से सबसे पहले लोन मंगवाया। लोन मंगवाने के बाद उनके अकाउंट में जितने भी पैसे थे उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। अब फ्रॉडियों ने किया क्या, उन्होंने कॉल जब जैसे ही उनको ट्रांजैक्शन उन्होंने शुरू की ना, पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, उन्होंने उनको झूठ बोलना शुरू कर दिया, आपने आईडी कार्ड नंबर गलत लिखवाया है, ज़रा दोबारा लिखवाएं। क्योंकि अगर फ़ोन बंद हो जाता तो उसको फ़ौरन मैसेज आ जाना था कि आपने लोन मंगवाया, और उनको पता चल जाना कि ये फ्रॉड हो रहा है। ऐसे ही हुआ। जैसे ही फ़ोन मैंने उसने कहा वकास भाई समझ नहीं आ रही मुझे, मैंने कहा फ़ोन बंद करो। उसने जैसे ही फ़ोन बंद किया, वही सीन हुआ कि वो मैसेज आया हुआ था कि आपने लोन मंगवाया 2300 रुपये का। तो मैंने कहा भाईजान आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, फ़ौरन अपना अकाउंट ओपन करो, आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं मेरे अकाउंट में सेंड कर दो। उसने फ़ौरन अकाउंट ओपन किया, उसके सामने 11,000 रुपये शो हो रहा था। उसने मेरे अकाउंट में सेंड करने की कोशिश की, बट नहीं हुआ, क्योंकि उधर से ट्रांजैक्शन चल रही थी। अगर वो ये बात ना पूछता कि तुम्हारा आईडी कार्ड नंबर गलत है, तो फ़ौरन फ़ोन बंद कर देता, तो पैसे आ जाने थे। क्योंकि वो वक्त में डालते हैं ना, फ्रॉड ये पूरे फ्रॉड करते हैं, उनके पास पूरा एक लॉजिक होती है फ्रॉड करने की। तो कल मेरे सामने जो है ना जी, फिर लाइव मेरे उस कज़न का 11,000 रुपये लॉस हुआ। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, उसको भी तकलीफ़ हुई। तो ये सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि कभी भी मैं अक्सर एहसास कफ़ालत वालों को ये चीज़ अपडेट दिया करता हूँ कि कभी भी फेक नंबर से कॉल आ जाए, आपने कॉल पिक नहीं करनी, आपने रिप्लाई नहीं देना। जब तक मुतलका कंपनी नंबर से कॉल नहीं है या कंपनी नंबर से एसएमएस नहीं है, तो आपने फॉलो नहीं करना है। तो ये लाइव फ्रॉड हुआ है मेरे सामने, तो मैं फिर आपको अलर्ट कर रहा हूँ, आपने कभी भी कंपनी नंबर से हट के कोई कॉल आ जाए अटेंड नहीं करनी। कंपनी नंबर से हट के कोई एसएमएस आपने फॉलो नहीं करना। कंपनी नंबर से हट के कोई वेबसाइट से का लिंक आ जाए आपने फॉलो नहीं करना, वरना आप भी किसी फ्रॉड में मुब्तला हो सकते हैं। थैंक यू।